हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 1 का सेक्शन बी। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सेक्शन बी को एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले बात करें तो आप लोग की एग्जाम में जो सेक्शन बी होता है वो आएगा 10 मार्क का, और यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 21 से लेकर के 30 तक, क्योंकि पहले के जो 20 क्वेश्चन है ना वो तो आपके एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21, What is meant by a पाई डायग्राम। तो देखो ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। पाई डायग्राम यानी क्या होता है, तो बहुत इजी है। कोई भी ऐसा डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता हो सब डिवीजन को, जैसे मान लो ये पूरा एंटायर डेटा है जो कि एक सर्कल में होता है, और सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और उसमें से पूरे एंटायर डेटा को अलग अलग डिविजन्स में बांटता हो, उसी तरह के डायग्राम को हम लोग कहते हैं पाई डायग्राम। क्लियर? तो एग्जाम में क्या लिखना है, अ डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिवीजन। एक ऐसा डायग्राम जो सब डिवीजन बताता हो ऑफ एन एंटायर डेटा बाय प्रोपोर्शनेट डिग्री इन अ सर्कल इज कॉल्ड पाई डायग्राम। बोलो क्लियर हो गया? तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट आगे बात करें, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 में है। तो इसमें क्या आएगा, ड्यूरिंग अ ईयर नंबर ऑफ इन्फेंट्स। अच्छा, इन्फेंट्स कौन होते हैं, तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से छोटी है, वो डाइड बिफोर 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बर्थ इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब कि अगर कोई बच्चा 1 साल खत्म होने से पहले ही मर जाता है और उसको कंपेयर किया जाए 1000 बच्चों में से, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका 1 साल से पहले ही डेथ हो गया, वो बच्चों को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिना जाता है। और ये रेट जितना कम होगा ना, उतना कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा माना जाएगा, और जितना ज्यादा होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उतना खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 23 पे। व्हाट इज रेपो रेट। ज्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। रेपो रेट वाला जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4 है, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला। तो इसमें क्या देके रखा है, when commercial bank needs fund for very short period, sometimes for 1 day, 7 day or 15 day, they sell some securities which are held by them to RBI within a repurchase agreement at a particular rate, and this rate is called repo rate। इसको ना मैं बहुत बढ़िया तरीके से डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एंटिटीज है, एक है कमर्शियल बैंक और दूसरी है आरबीआई। अब कमर्शियल बैंक क्या करती है, आरबीआई से पैसा लेती है। ठीक है, और ये चीज हमेशा याद रखना कि मैं जो कंसेप्ट अभी जो समझा रहा हूं वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाता है। अगर मान लो आरबीआई जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा दे रही है किसको, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, मनी दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं या फंड्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, और यहां पे शॉर्ट पीरियड यानी कितने दिन, 1 दिन, 7 दिन या 15 दिन के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। बट यहाँ पे गिरवी नहीं रखते, मॉर्गेज पे नहीं रखते। यहाँ पे जैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, फंड्स देती है, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, अपने पास जो भी सिक्योरिटीज होती है ना उसको सेल कर देती है। किसको सेल कर देती है, किसको सेल कर देती है, आरबीआई को। तो इस तरह से पैसा लिया और सिक्योरिटीज को बेच दिया। बट इस कंडीशन से बेचा जाता है सिक्योरिटीज को कि जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो वो आरबीआई को पैसा लौटा देंगे, और जो भी सिक्योरिटीज को बेच दिया है तो उस टाइम पे वो सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा, रीपर्चेस किया जाएगा। कौन रीपर्चेस करेगा, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से वो रीपर्चेस कर लेंगे जो भी सिक्योरिटीज बेची थी। अब बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे सिक्योरिटीज यानी क्या, तो भाई बैंक के पास जो भी उसके पास पड़ा है, जैसे से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, या तो उसके पास कोई भी तरह की प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ भी चीज उसके पास जो भी सिक्योरिटी हो। बट जनरली यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही बेचा जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देंगे, और जब उसके पास पैसा आ जाएगा तो पैसा वापस आरबीआई को लौटा देंगे और वो सिक्योरिटीज को रीपर्चेस कर लेंगे। अब रीपर्चेस करते टाइम आरबीआई जो है वो इनसे कुछ रेट लेगी, मतलब आरबीआई रीपर्चेस के वक्त जो रेट लेती है उसी रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो याद रखना कि रेपो रेट को ना रीपर्चेस रेट भी कहा जाता है। क्यों रीपर्चेस रेट, क्योंकि जब सिक्योरिटीज वापस ले रहे हैं तो हम लोग उसको खरीद रहे हैं, यानी वापस रीपर्चेस कर रहे हैं जो सिक्योरिटीज को बेच दिया था, और दैट्स व्हाई इसको रेपो रेट भी कहा जाता है और रीपर्चेस रेट भी कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लेना, तो आप लोग को पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 24 पे।
तो 24 देके रखा है व्हाट इज मीन्ड बाय क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 4 से है, जिसका मतलब होता है क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज आर सिलेक्टिव टूल्स दैट रेगुलेट द यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। मतलब ये एक ऐसे टूल्स है यानी इंस्ट्रूमेंट्स है जो रेगुलेट करते हैं कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है, क्रेडिट है, वो कैसे यूज होना चाहिए, किस डायरेक्शन में यूज होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देन बात करें नंबर 25 क्वेश्चन, टू सेफगार्ड फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप फेलियर विच योजना वाज स्टार्टेड। तो इसका आंसर बहुत इजी है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, जिसको PMFBY भी कहते हैं। याद रखना, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना को शुरू की गई थी जिससे अगर कोई फार्मर का क्रॉप खराब हो जाए, फेलियर हो जाए, तो उससे उनको प्रोटेक्शन मिल सके बाय द वे ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 26, which slogan is given by प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम। तो याद रखना, वाटर टू एवरी फील्ड वाला स्लोगन दिया गया था प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम के अंदर, ये वाला स्लोगन दिया गया था। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 12 GSEB में हो और अगर आप लोग को अकाउंट्स या स्टेट में कोई भी तरह की पढ़ने की दिक्कत आती है तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो सकते हो। एग्जाम तक आप लोग की जो फेब में 27 फेब से जो एग्जाम चालू हो रही है तब तक हमने हमारा कोर्स लॉन्च किया है। सिर्फ और सिर्फ 599 यानी 599 में आपको अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स एज वेल एज स्टैट्स के भी सारे चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे और साथ साथ में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स, बीए और इंग्लिश के भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से UGT नाम है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश। तो भाई नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में। याद रखना ईयर 1982 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था। देन 28, व्हाट इज मीन्ड बाय डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। ये वाला आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर से क्वेश्चन है और इसका मतलब क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स लाइक, अगर इंडिया में कोई भी ऐसा गुड्स इंपोर्ट किया जाता हो जैसे कि कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जिससे हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट बूस्ट हो, डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या हो, बूस्ट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो ये था 28। नेक्स्ट है 29 और 30। 29 वाला क्या है, Which type of production technique are being utilized by small scale industry, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो भाई इंडिया के अंदर तो दो ही टेक्निक का यूज होता है, एक होती है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। लेबर के अंदर लेबर्स का यूज होता है और कैपिटल के अंदर मशीन्स का है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करती है प्रोडक्शन करने के लिए। देन नेक्स्ट लास्ट आंसर हम लोग देखें 30 नंबर का, गिव द फुल फॉर्म ऑफ ONGC। तो याद रखना इसका है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए सेक्शन बी के। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।